राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ ऑनेस्ट, राम इज़ माई फ्रेंड, राम इज़ वेरी काइंड। क्या आप नोटिस कर रहे हो? हर सेंटेंस में राम बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ ऑनेस्ट, राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। यहाँ ही राम की जगह यूज़ हुआ है और इसी ही को कहते हैं प्रोनाउन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन एंड मेक द सेंटेंस स्मूथ। यानी प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम वह शब्द होता है जो नाउन यानी संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाम दोहराना ना पड़े। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। अब इसमें जो ही है वो प्रोनाउन है और वो नाउन की जगह यूज़ हुआ है। नाउन क्या है? राम। अब ये राम की जगह यूज़ हुआ है ही, तो ये है हमारा प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ ऑनेस्ट, राम इज़, अगर हम बार बार नाम रिपीट करते तो वो वियर्ड सा लगता। तो इसीलिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है ताकि नाम जो है वो बार बार रिपीट ना हो और नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ही क्या हमारा प्रोनाउन। हमारे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, ही वह, शी वह, बट ये फीमेल के लिए है। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, दे वे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई पर्सनल प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। शी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो आई शी ये क्या है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार सूचक सर्वनाम, यानी शो ओनरशिप और पोजेशन। किसी चीज पर अधिकार दिखाता है उसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई मेरा, माइन हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। मेरी, माई, तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें अधिकार दिखा रहा है कि ये मेरी किताब है। द पेन इज माइन, कलम मेरी है। मेरी, माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है संकेतवाचक। डेफिनेशन, पॉइंट्स आउट अ पर्सन और थिंग, यानी किसी चीज की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। जैसे दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है। दिस, दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक, इशारा कर रहा है कि दिस इज माई बैग। दोज आर फ्रूट्स, यानी वे फल हैं। दोज इशारा कर रहा है ना, तो जो इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज द एक्शन ऑन इटसेल्फ, यानी जब काम खुद पर होता है। जब काम खुद पर होता है ना, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चोट लगाई। खुद को लगाई ना। माई सेल्फ जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो खुद के लिए यूज किया जाता है, खुद पर काम करता है। नेक्स्ट, शी क्लीन द रूम हर सेल्फ,
उसने कमरा खुद साफ किया, ये देखो खुद से साफ किया ना, हरसेल्फ, तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द कैट क्लीन इटसेल्फ, बिल्ली ने खुद को साफ किया, खुद को, इटसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब काम खुद पर होता है तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। जैसे हु, कौन, व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हुज, किसका। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? हु, कौन। तो ये जो हु है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, यानी प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहा है ना कि हु आर यू, तुम कौन हो। तो ये क्या हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? किसकी, हुज, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज दिस, यह क्या है? व्हाट, प्रश्न पूछने के लिए यूज हो रहा है ना, तो जो प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है हु, हुज, व्हाट, ये हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड रेफर्स टू अ नाउन, यानी दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे हु, विच, दैट, हुज। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉन द मैच, यानी यह वह लड़का है जिसने मैच जीता, जिसने, हु। अब देखो ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना कि दिस इज द बॉय हु वॉन द मैच, यानी वह लड़का है जिसने मैच जीता, हु। ये क्या है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द गर्ल हु टॉप द क्लास, यानी यह वह लड़की है जिसने, जिसने क्लास में पहला स्थान पाया, यानी हु टॉप द क्लास। तो हु ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हुए? संबंधवाचक सर्वनाम, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? अनिश्चित सर्वनाम, यानी रेफर्स टू अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए। यानी जब साफ साफ नहीं पता कौन है, कितने हैं, क्या है, वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो समवन कोई भी हो सकता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। समवन इज आउटसाइड, अब समवन इज आउटसाइड, कोई बाहर है, कौन है हमें नहीं पता कौन है, समवन। तो समवन क्या हुआ? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हुआ जब हमें नहीं पता हो साफ साफ कि कौन है। एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश हैं, एवरीवन, तो ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी जब साफ साफ आपको नहीं पता कि कौन है, कितने हैं, क्या चीज़ है, तो वो होते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? रेफर्स टू अ वन पर्सन और थिंग एट अ टाइम आउट ऑफ टू और मोर, यानी दो या दो से अधिक में से एक एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ईच, ईच यानी हर एक। ईदर, अब इसको आप ईदर या आइदर दोनों बोल सकते हो। ईदर होता है दोनों में से कोई एक। नीदर, इसको नाइदर भी बोल सकते हैं। और नीदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ईच स्टूडेंट गोट अ प्राइज, यानी हर छात्र को इनाम मिला। ईच स्टूडेंट, ये जो ईच है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर आंसर इज राइट, यानी दोनों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो नीदर क्या होता है? दोनों में से कोई भी नहीं होता। और नीदर क्या हुआ हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन एक एक पर लागू होते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? शो म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध या कार्य को दर्शाता है, उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो ईच अदर यानी एक दूसरे, वन अनदर। एग्जाम्पल्स, दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। अब देखो एक दूसरे की यानी ईच अदर, तो ये रेसिप्रोकल हुआ। द फ्रेंड्स रिस्पेक्ट वन अनदर, अब दोस्त जो है वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वन अनदर, ये क्या है?
परस्परवाचक सर्वनाम यानी रेसिप्रोकल सर्वनाम, यानी जो काम आपस में हो रहा है वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया प्रोनाउन और उसके 9 टाइप्स। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।